क्या वाकई में हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? क्या है इस मान्यता की सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आप सबके समक्ष जानकारी लेकर आई हूँ वो है क्या है सच्चाई 33 करोड़ देवी और देवताओं की और गौ माता में वास की। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सभी के नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। बातचीत और व्यंग में इस बात का कई बार जिक्र किया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल 33 करोड़ देवी देवता की बात कोरी कल्पना है। ये शब्दों का गलत अर्थ निकालने जैसा है। वास्तव में एक शब्द के दो अर्थ हैं, होने से ये भ्रम फैला है, जबकि शास्त्रों ने स्पष्ट लिखा है। व्याख्याएं करने वालों ने इसका गलत अर्थ निकालकर 33 करोड़ का आंकड़ा रख दिया है। जानिए 33 करोड़ देवी देवताओं से जुड़ी मान्यता की सच्चाई। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि यानी प्रकार के देवता हैं। कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार, यानी हिंदुओं के 33 कोटि प्रकार देवता हैं। कोटि शब्द को ही बोलचाल की भाषा में करोड़ में बदल दिया गया है, इसलिए मान्यता प्रचलित हो गई है कि कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। कौन कौन शामिल है 33 कोटि देवताओं में? आइए जानते हैं इसके बारे में। 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वासु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र हैं और प्रजापति शामिल हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। आइए जानते हैं संक्षिप्त में इनके बारे में। अष्टवासुओं के नाम आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। 11 रुद्रों के नाम मनु, मान्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, त्रेरस, काल, वामदेव, भव, धृतध्वज। 12 आदित्य के नाम अंशुमन, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भाग, मित्र, वरुण, वैवस्वत, विष्णु। आइए जानते हैं 8 वासु के बारे में। ये भगवान विष्णु और देवराज इंद्र के रक्षक माने जाते हैं। रामायण में इन्हें महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री आदित्य के पुत्र बताया गया है, किंतु महाभारत में इन्हें ब्रह्मपुत्र मनु की संतान कहा गया है। यह 5 महाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, पवन और आकाश और 3 मुख्य खगोलीय पिंडों सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्रुव नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सोम चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, धर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनिल पवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनल अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्युष सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभास आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं 12 आदित्य के बारे में। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री आदित्य से उत्पन्न है ये 12 पुत्र। आदित्य कहलाते हैं। अपनी माता आदित्य के कारण उन्हें आदित्य कहा जाता है। वैसे तो देवताओं की संख्या कहीं अधिक है, किंतु आदित्यों में इन 12 देवताओं का ही गिनती होती है। इन्हें ही देवता कहा जाता है। इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं। ये 12 आदित्य वर्ष 12 मासों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें शामिल है इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, आर्यमा, भग, विवास्वान, अंशुमन, मित्र, वरुण, विष्णु। आइए जानते हैं 11 रुद्रों के बारे में। ये भगवान शंकर के दूसरे रूप माने जाते हैं। इसी कारण भगवान शंकर को हम महारुद्र भी कहते हैं। कहा जाता है कि इनकी सभी की उत्पत्ति भगवान शंकर से हुई है। वामन पुराण में इन्हें महर्षि कश्यप और आदित्य का पुत्र कहा गया है। इन्हें परमपिता ब्रह्मा और सुरभि की संतान भी माना जाता है। शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भग, भाव, सदाशिव, शिव, हर, स्वर, कपाली। आइए जानते हैं अश्विनी कुमार के बारे में। इन्हें देवताओं का राजवैद्य माना जाता है, साथ ही औषधियों की स्वामी माना जाता है। ये 2 जुड़वे भाई हैं, जिनमें नासत्य बड़े हैं, जिनके माता पिता विवास्वान है और सारण्यु है। ये सूर्योदय, नासत्य और सूर्यास्त दसरा के प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे विश्व में केवल हिंदू धर्म एक ही धर्म है जिसमें मानव को ही नहीं बल्कि पशु को भी मान सम्मान दिया जाता है। इसी कारण गाय को एक साधारण पशु ना मानते हुए माता का स्थान दिया जाता है। यहाँ 33 कोटि के तात्पर्य 33 प्रकार के देवी देवता से हैं, जो हिंदू धर्म के आधार पर स्तंभ माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार गाय का पृष्ठ भाग ब्रह्मा जी का है, गर्दन विष्णु जी का है, मुख वाले भाग में महादेव का वास है। शेष सभी देवता का निवास स्थान गाय के शरीर का मध्य भाग है।
गाय के हर रोम में महर्षि का निवास है तो पूंछ में अनंतनाग का घर है। ब्रह्मांड के पर्वत में गाय के खुरों में है तो गौमूत्र में गंगा और शेष नदियां हैं। गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। सूरज और चांद दोनों नेत्र हैं। इस प्रकार गाय का शरीर सकल जगत का प्रतिरूप है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों को कि आप सब ने ये सुना।